उनकी पत्नी गर्भवती हो गई उग्रसेन राजा की। एक दिन उनकी पत्नी रास्ते से जा रही थी तो एक राक्षस की नजर पड़ गई पत्नी के गर्भ के ऊपर। तो जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ तो कुछ ऐसे हाव भाव थे, तो संतों ने कहा, गुरुओं ने कहा, देखो ये पैदा बच्चा हुआ राक्षस की नजर से हुआ है, इसलिए ये भी राक्षस हुआ, इसलिए समय रहते इसका त्याग कर दो। गुरुओं ने कहा तो उग्रसेन राजा ने अपने बेटे का त्याग कराया। इसी यही है कर्म, ये जो त्याग किया है। टोकरा बनाया, टोकरा में बजा करके जो है टोकरे में बैठा करके और सीधे पानी में बहा दिया। उसी पानी में आगे किसी एक दूर देश के राजा, नाम है सूरसेन, वो वहां पर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे स्नान करके। तो कहते हैं उन्होंने उस बालक को आता हुआ देखा और देखा, अरे ये बालक किसने छोड़ दिया। अब उसके सामने से निकला तो और भी बचाएगा, बचा लिया, उसको अपने घर ले आए। इनके एक और बेटा है, नाम है वसुदेव। सूरसेन के ही बेटे हैं वसुदेव। तो जो कंस है और वसुदेव दोनों साथ साथ में पले बड़े, सूरसेन ने उनका लालन पालन किया। और कंस को तो अपने पिता सूरसेन ही लगते थे, उनको पता नहीं था कि मथुरा का राजा का बेटा हो। अब कंस बड़ा हो गया, आराम से रहने लगा। एक दिन नारद जी ने देखा कंस यहाँ कैसे दे रहा है। नारद जी बोले, अरे कंस तू यहाँ कैसे? बोले मैं तो यहीं रहता हूँ। अरे तू यहाँ नहीं रहता है, अरे तू तो मथुरा के प्रतापी राजा कंस का बेटा, यहाँ क्या कर रहा है? अरे तेरे पिता ने तुझे छोड़ दिया बचपन से ही और तू यहाँ तो उसको पिता के खिलाफ भड़का दिया। नारद जी जैसे ही भड़काया तो गुस्सा आ गया, तपस्या करी, बहुत बड़े राक्षसों को अपनी सेना में शामिल कर लिया और अपने पिता से बदला लेने के लिए तुरंत मथुरा पर आक्रमण किया और अपने पिता को ही हरा करके बंदी बना करके जेल में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा। अब चूंकि राक्षस तो था ही, तो बड़े राक्षस गुण आगे किसी को भजन नहीं करने दे, पूजा पाठ नहीं करने दे, सब मैं ही राजा हूं, मैं ही भगवान हूं, अपने आप को भगवान मानने लग गया। इतना अत्याचार बढ़ गया, इतना अत्याचार बढ़ गया कि देवता भगवान के पास दौड़े, प्रभु कंस का अत्याचार इतना, तो चिंता मत करो, बस मैं ही प्रकट होने लगा। कल एक नई बात आपको बताऊंगा कथा में, कल कृष्ण के बारे में, जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता होगा, अभी आज समय नहीं है। भगवान कृष्ण क्यों प्रकट है ये बताऊंगा। कल हमारी इस सोचा अपनी बहन का विवाह करूं तो किसके साथ करूं, तो याद आया, अरे मेरे ही तो बचपन के मित्र हैं वसुदेव, उन्हीं के साथ में कर देता हूं। तो कहते हैं वसुदेव के साथ में अपनी बहन का विवाह देवकी का कर दिया। हालांकि वसुदेव की पहले भी शादी हो चुकी है, पहले राजाओं में था, 2-4 शादियां करते थे, तो वसुदेव जी की पहले भी 4-5 शादियां पहले हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि वसुदेव के बारे में बचपन से ही जानकारी रखते हैं, श्री कंस जो है, कंस श्री वसुदेव के बारे में मुझे अच्छा लड़का है कर देते हैं, तो अपनी बहन की शादी कर दी देवकी की। और जैसे ही शादी करी सोचा अपनी बहन को विदा में स्वयं करूंगा, और कहते हैं जैसे ही बहन को विदा करने लगा उसी समय आकाशवाणी हो गई। क्या हो गई? आकाशवाणी हुई। और जैसे ही आकाशवाणी हुई चारों तरफ मेघ ही मेघ आगे फजली बरसने लगी। रुक गया कब से क्या हुआ, और जैसे इस प्रकार का माहौल इकट्ठे हुआ तुरंत ऊपर से आकाशवाणी प्रज्वलित, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जैसे ये आकाशवाणी सुनी, जितना प्रेम अभी तक अपनी बहन के प्रति दिखा रहा था वो तुरंत अंगारों में बदल गया। मेरी बहन का 8वां गर्भ काल, 8वां गर्भ मेरे काल हुआ, तुरंत तलवार निकाल के इसी को मार दूंगा। और कैसे निकालना? पति कौन है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे? वो पति। वसुदेव जी ने कहा मेरी शादी तो हो चुकी है, मेरी पत्नी हो चुकी है, इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। कंस जैसे ही मारने लगा तुरंत हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो कंस? सुना नहीं तुमने? इसने कहा 8वां गर्भ काल हुआ। बोले देखो तुम वीर हो, वीर स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते, और दूसरा स्त्री छोड़ो तुम्हारी बहन है, बहन पर तो हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाते। और तीसरा अभी अभी शादी का शुभ मुहूर्त है, अरे दुनिया टूटेगी, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करते? बोले हाँ, हमारे जितने भी बच्चे होंगे तब तुम्हें ला के दे देंगे, मार देना। जानते हैं वसुदेव की सत्यवादी है, इसलिए छोड़ दिया। कहते हैं कि कोई कहता है कि बंद कर दिया, बंद नहीं किया। 5 बच्चे हुए, पहला बच्चा हुआ तुरंत ला के दिया, तो कंस ने छोड़ दिया। 8वें को मारूंगा, 1-2 ला के मत दो। 5 बच्चे हो गए थे और 5 बच्चे ला के दिए, तो भी कंस ने मारे। लेकिन नारद जी ने फिर उकसाया कि ये पाप नहीं करेगा तो भगवान प्रगटेंगे कैसे? हाँ क्यों? अरे बोलो। तो इसलिए नारद जी ने उकसाया, एक को भी छोड़ो मत और उनको जेल में डालो। एक बार बुला के 5 बच्चों को मार दिया और फिर जेल में बंद कर दिया। 5वां बालक हुआ फिर उसको भी मार दिया, 6वां हुआ उसको भी मार दिया। 7वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान के बड़े भाई बलराम जी आए। भगवान ने कहा ये तो मेरे बड़े भैया हैं, दाऊद जी महाराज बलराम, तो ये तो मरने नहीं चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, देवकी के गर्भ में जो 7वां गर्भ आया उसको माया के द्वारा आकर्षण करके, उसको खींच करके और
वसुदेव जी को जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उनके घरों में स्थापित करते हैं। ठीक है, अब उनका जो रोहिणी कहाँ रहती है, जब इनको जेल में डाल दिया तो जो दूसरी पत्नी है वो नंद बाबा के यहाँ चली गई गोकुल। कहाँ रखेंगे, उस दिन तो मेरे मित्र है नंद बाबा, वहां चले जाओ। तो वहीं पर बड़े भैया बैठे। अब 7 बालक हो गए, अब नंबर किसका है? अरे बोलो, कान्हा जी का। एक बार हाथ पकड़ो, ताली बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से बजाओ। और ये अभी ये भादों के महीना में गणेश जी का आता है, भादों के महीना में वामन भगवान आते हैं, सब भादों के महीना में आते हैं। भादों के महीना के कृष्ण पक्ष के